लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद ये साफ है कि एनडीए के पास तो मेजोरिटी नजर आ रही है, लेकिन भाजपा 272 के आंकड़े से नीचे रह गई है। इस चुनाव में कई हॉट सीट्स थी, लेकिन सबसे ज्यादा जिस सीट पर विश्लेषकों की नजर थी वो थी उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाराणसी से अपना नामांकन भरा था, तब उन्होंने कहा था कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और इस बार 2024 के चुनाव में पीएम मोदी ने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। मां गंगा के बुलाने से लेकर उन्हें गोद लेने के बीच उनका विनिंग मार्जिन कम हो गया है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पीएम मोदी की जीत का अंतर घट गया है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2014 की। नरेंद्र मोदी एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे और पार्टी में ये मंथन चल रहा था कि इस बार उन्हें कहां से चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और वहां के जातीय समीकरणों को काटने के लिए पीएम मोदी को वाराणसी की सीट से चुनाव लड़वाया गया, जहां से 2009 में भाजपा के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव लड़ा था। खैर, उस चुनाव में सबसे दिलचस्प बात यह हुई थी कि उनके सामने कांग्रेस बड़ी चुनौती नहीं थी, बल्कि अरविंद केजरीवाल मेन ओपोनेंट बनकर उभरे थे, जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ 2014 का चुनाव लड़ा। खैर, उस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ एक लहर थी और मोदी फैक्टर जोरों शोरों पर था। तो पीएम मोदी ने उस चुनाव में 5,81,022 वोट हासिल किए और अरविंद केजरीवाल को 3,71,784 वोटों से मात दी। उस वक्त केजरीवाल को महज 2,09,238 वोट ही मिले थे। 2014 के चुनाव में पीएम मोदी को कुल 56.37% वोट मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस के अजय राय तीसरे नंबर पर रहे थे, जिन्हें महज 75,614 वोट ही मिले थे। अब आते हैं 2019 के चुनाव पर। इस चुनाव में केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा और वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी को 2019 में 6,74,664 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को महज 1,95,159 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रही थी। यानी मोदी जी की जीत का अंतर बढ़कर हो गया 4,79,505। यहाँ भी तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय राय ही थे, जिन्हें 1,52,548 वोट मिले थे। इस चुनाव में पीएम मोदी का वोट शेयर बढ़कर हो गया था 63.62%। लेकिन 2024 का चुनाव वैसा नहीं रहा। जबकि 2024 में काशी विश्वनाथ मंदिर बनकर तैयार हो गया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस बार ये मोदी जी का सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर होगा, लेकिन इस बार पीएम मोदी का विनिंग मार्जिन कम हो गया है। इस बार पीएम मोदी को 6,12,970 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अजय राय जो दूसरे नंबर पर रहे उन्हें मिले 4,60,457 वोट और नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर रहा महज 1,52,513 वोट। लेकिन इसमें एक बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि पीएम मोदी के वोट शेयर में कोई खास फर्क नहीं आया है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने जिस स्मार्टनेस से इस बार एक होकर चुनाव लड़ा, उसी वजह से नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर कम हुआ है। क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, क्योंकि गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को मिली थी और इसी के चलते कांग्रेस और सपा का वोट कंसोलिडेट हुआ और कांग्रेस की हार का मार्जिन कम हो गया। लेकिन इस एक सीट से पूरे देश का रुझान समझ आता है कि इंडिया गठबंधन आखिर क्यों इस चुनाव में इतनी सीटें लेने में कामयाब रहा। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के अंतर का पूरा गणित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।